तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से कल्याण रेलवे में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 481 से क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे वाला वीडियो में हम लोग 480 तक कवर किए थे, तो आज देखते हैं 481। ERF शुड बी स्विच्ड ऑन। ERF को हम स्विच ऑन करेंगे कब करेंगे? जब R1 R2 कॉन्टेक्टर्स नॉट पिकिंग अप। जब R1 R2 कॉन्टेक्टर्स हमारा पिकअप नहीं करेगा तब, और ECC क्वाइल इज ओपन सर्किट में रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 482। इन AC/DC लोको इफ क्रैंकिंग कॉन्टेक्टर्स गेट वेल्डेड। यदि हमारा क्रैंकिंग कॉन्टेक्टर्स वेल्डेड रहेगा तो क्या होगा? बैटरी विल गेट डिस्चार्ज। हमारा बैटरी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। AC/DC लोकोमोटिव में यदि क्रैंकिंग कॉन्टेक्टर्स वेल्डेड रहेगा तो बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन AC/DC लोको इफ TDR इज इन एनर्जाइज कंडीशन। AC/DC लोकोमोटिव में TDR एनर्जाइज कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा? बैटरी विल डिस्चार्ज, तो भी बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन AC/DC लोकोमोटिव इफ CK3 गेट वेल्डेड। यदि AC/DC लोकोमोटिव में CK3 वेल्डेड रहेगा तो हमारा हो जाएगा क्या? लोड मीटर विल नॉट रेस्पॉन्ड। लोड मीटर हमारा रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, बैटरी विल बी डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 485। इन AC/DC लोको लोड मीटर विल नॉट रिस्पॉन्ड। यदि लोड मीटर रिस्पॉन्ड नहीं करता है AC/DC लोकोमोटिव में तो क्या होगा? ये हो जाएगा CK1 एंड CK2 वेल्डेड और CK3 वेल्डेड। यानी यदि CK1 CK2 CK3 वेल्डेड रहेगा तो लोड मीटर हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टोटल डीजल लोको सेट इलेक्ट्रिकल से 480 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो हम लोग 485 तक पहुंच चुके हैं। 4-5 या 6 वीडियो में टोटल 480 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, आप लोग देखिएगा। G&SR रूल से हिंदी से क्वेश्चन जेई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और बहुत सारा टॉपिक है। LHB कोच से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा हम आपको लाएंगे वीडियो बनाकर, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 486। इन WD-M2 लोकोमोटिव ड्यूरिंग क्रैंकिंग इफ नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ऑफ SAR इज नॉट गेटिंग क्लोज द रिजल्ट विल बी। इसका हो जाएगा रिजल्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंजन विल क्रैंक एंड फायर बट नॉट होल्ड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ए बी उसके बाद सी, ए वाला हो जाएगा। 486 क्या कर रहा था? इन WD-M2 लोकोमोटिव। WD-M2 लोकोमोटिव का मतलब देखिए, W का मतलब होता है ब्रॉड गेज, D का मतलब होता है डीजल, M का मतलब होता है मिक्स्ड, यानी ब्रॉड गेज डीजल मिक्स्ड लोकोमोटिव ये है। ड्यूरिंग क्रैंकिंग, यदि क्रैंकिंग है यानी घुमाया जा रहा है, इफ़ नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ऑफ SR का नॉर्मली इंटरलोज कंडीशन में है, इज नॉट गेटिंग क्लोज, नहीं हो रहा है, और क्लोज नहीं हो रहा है तो उस टाइम क्या होगा? इंजन विल क्रैंक एंड फायर भी होगा। मतलब फायर जो होगा वो होल्ड करके नहीं पकड़ के रखेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्यूल पंप मोटर इज नॉट वर्किंग हाउ द ऑल सर्किट ब्रेकर्स आर स्विच ऑन द इमीडिएट रीजन कुड बी। फ्यूल पंप मोटर हमारा काम नहीं कर रहा है, मगर ऑल सर्किट ब्रेकर्स क्या है? स्विच ऑन है, तो उसको इमीडिएट रीजन पूछ रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है? तो FPC नोट पिकअप अप। FPC हमारा पिकअप नहीं किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्री लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड इफ एन इंजन दैट हैज़ बीन शट डाउन फॉर मोर देन 48 आवर्स हो जाएगा। प्री लुब्रिकेशन का ज़रूरत पड़ता है कब? यदि इंजन हमारा शट डाउन रहता है
48 घंटा से ज़्यादा अगर शट डाउन है इंजन तो हमारा प्री लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। तभी तो आप लोग देखते होंगे स्टेशन पे या कहीं भी इंजन 1-1 घंटा 2-2 घंटा चार्ज करके छोड़ दिया जाता है, गाड़ी क्लोज करके छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अनाउंसमेंट होगा कि ड्राइवर को ये गाड़ी हावड़ा से दिल्ली ले जाना है तो उसको कुछ प्रोटोकॉल होता है ड्राइवर को, जो सारा चीज़ चेक करना होता है, चेक शीट रहता है। चेक शीट करने में ही उसको आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए वो गाड़ी चार्ज ही रहता है। और यदि 48 घंटा से ज़्यादा इंजन हमारा शट डाउन हो तो उसके लिए क्या करना होगा? प्री लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, यदि 48 घंटा से ज़्यादा हमारा इंजन शट डाउन हो गया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 487। व्हाट इज द सेफ्टी डिवाइस प्रोवाइडेड इन द लीव वाइल सिस्टम? लीव वाइल सिस्टम में सेफ्टी डिवाइस क्या दिया जाता है, क्या रहता है? तो ये रहता है LLOB। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, LLOB। इससे आगे वाला वीडियो में बताए थे कि LLOB का पूरा नाम क्या होता है। LLOB होता है लो लीव वाइल बटन। ये सेफ्टी डिवाइस है, लो लीव वाइल बटन। GFOLR का भी पूरा नाम हम बता चुके हैं इससे आगे वाला वीडियो में। GFOLR होता है जनरेटर फील्ड ओवरलोड रिले। GFOLR जनरेटर फील्ड ओवरलोड रिले। ओस्टा क्या होता है? ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली, ओस्टा। LWS लो वाटर स्विच होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, LLOB। LLOB लो लीव वाइल बटन, ये सेफ्टी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 488। व्हेन LLOB ट्रिप्स द इंजन विल बी, इंजन क्या हो जाएगा? अगर LLOB ट्रिप्स होता है तो इंजन हमारा शट डाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 489 देखिए इलेक्ट्रोन्यूमेटिक गवर्नर्स लोकेटेड इन। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक गवर्नर्स हमारा कहाँ उपस्थित रहता है? तो एक कंप्रेसर रूम में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 490। फ्रॉम वेयर द कंट्रोल एयर प्रेशर विल गेट एयर प्रेशर। कंट्रोल एयर प्रेशर कहाँ से एयर प्रेशर प्राप्त करता है? तो ये करता है MR1 से हम कंट्रोल एयर प्रेशर में हवा जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 491। MR का मतलब कंप्रेस्ड एयर प्रेशर। MR का मतलब कंप्रेस्ड एयर प्रेशर। 491 देखिए MR अनलोडिंग विल टेक प्लेस एट। MR अनलोडिंग होता है कितने kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर? तो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अनलोडिंग का बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अनलोडिंग कंप्रेस्ड एयर प्रेशर अनलोडिंग विल टेक्स प्लेस 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कंप्रेस्ड एयर इंटर्स टू MR1 टैंक थ्रू। कंप्रेस्ड एयर MR1 टैंक, कंप्रेस्ड एयर इंटर्स टू MR1 टैंक थ्रू। किस टैंक के थ्रू MR1 में एयर कंप्रेस्ड एयर इंटर करता है? तो एक कूलिंग कॉइल के माध्यम से MR1 टैंक में प्रवेश करता है, कूलिंग कॉइल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हॉट इंजन अलार्म HEA, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। HEA का फुल फॉर्म क्या होगा? HEA हॉट इंजन अलार्म विल कम एट कितने डिग्री सेल्सियस पर आएगा? WDG3A लोकोमोटिव में तो ये आ जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस पर हॉट इंजन अलार्म हमारा एक्टिव हो जाता है। हॉट इंजन अलार्म कितने डिग्री पर आता है? 90 डिग्री सेल्सियस पर। WDG3A, WDG3A। W का मतलब ब्रॉड गेज, D का मतलब डीजल से लोकेट करता है, G का मतलब होता है गुड्स गार्ड, गुड्स यानी सामान में यूज किया जाता है मालगाड़ी में। WDG3 3 जो हमारा जनरेशन को बताता है, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन। तो WDG3A का मतलब ब्रॉड गेज डीजल गुड्स यानी वाइड गेज डीजल गुड्स लोकोमोटिव। तो HEA का हो गया हॉट इंजन अलार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 494। ड्यूरिंग वन ऑफ द फ्लोइंग ओकेजन्स हॉट इंजन अलार्म इंडिकेशन विल गेट। क्या कारण हो सकता है चारों में से? हॉट इंजन अलार्म इंडिकेशन कब आएगा? तो हो जाएगा वाटर पंप नॉट वर्किंग। यदि हमारा वाटर पंप काम नहीं करेगा तो हॉट इंजन अलार्म इंडिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 495। हॉट इंजन अलार्म HEA विल कम एट, अभी ही देखे हैं तो 90 डिग्री, क्वेश्चन रिपीट हो गया।
hot engine alarm HEA will come at 90 डिग्री सेल्सियस इन WDG3A। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग वन ऑफ द फ्लोइंग ओकेजन हॉट इंजन अलार्म इंडिकेशन विल गेट। देखिए फिर 494 496 में रिपीट हो चुका है। ये सारे VVI है, जेई के एग्ज़ाम में LDC में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हॉट इंजन अलार्म इंडिकेशन कब आएगा? वाटर पंप नॉट वर्किंग, यदि वाटर पंप काम नहीं कर रहा तो हॉट इंजन अलार्म हमारा इंडिकेशन जल जाएगा ड्राइवर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 497 डैश विल बी स्विच ऑटोमेटिकली इन लोको ड्यूरिंग एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के दौरान कौन सा स्विच हमारा ऑटोमेटिकली जल जाएगा लोकोमोटिव में? तो ये हमारा ऑटो फ्लैशर लाइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यदि हेडलाइट अगर चलते चलते लोकोमोटिव में ख़राब हो जाता है तो उस टाइम ड्राइवर को कौन सा एक्शन लेना चाहिए? तो G&SR रूल को फॉलो करेगा हेडलाइट अगर ख़राब होता है। यदि एक्सीडेंट के दौरान कौन सा स्विच ऑटोमेटिकली ऑन करना होगा? तो ऑटो फ्लैशर लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 498 व्हेन द स्पीडोमीटर ऑफ ए रनिंग ट्रेन इंजन, यदि रनिंग ट्रेन इंजन का स्पीडोमीटर चलते चलते ख़राब हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, तो उस टाइम क्या किया जाएगा? उस टाइम क्या होगा? वर्क द ट्रेन बाय रिड्यूसिंग 10% स्पीड फ्रॉम द बुक्ड स्पीड। ये जो स्पीड बोला गया है कि इस रूट में इतने के स्पीड में ट्रेन चलेगी, उससे 10% हमको कम करना होगा स्पीड को। जब दिखाएगा कि स्पीडोमीटर में हमारा स्पीड नहीं दिखा रहा तो लोकोमोटिव कम स्पीड में चलेगा, एक एवरेज, तो 10% हमारा कम हो जाएगा यदि स्पीडोमीटर ख़राब हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 499 द स्पीड रेस्ट्रिक्शन दैट हैज़ टू ऑब्जर्व बाय लोको पायलट, LP मतलब लोको पायलट, व्हेन हेडलाइट इंजन फेल्स ऑन BG इज डैश किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि स्पीड का रेस्ट्रिक्शन पूछ रहा है कि यदि हेडलाइट फेल हो जाता है ऑन BG तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लोको पायलट ट्रेन को ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 489 द फ्लोइंग शैल नॉट बी यूज फॉर एक्सटिंग्विशर फायर्स ऑन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में यदि आग लग जाती है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। वाटर को यूज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में यदि आग लगती है तो वाटर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्या क्या करते हैं? DCP करते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 489 क्वेश्चन VVI, इसको लिख लीजिए, VVI क्वेश्चन है 489। यदि आग लगती है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में तो किस चीज़ का हम यूज नहीं करते हैं उस टाइम? वाटर का यूज नहीं करते हैं, फोम का यूज करेंगे, DCP का यूज करेंगे, ड्राई केमिकल पाउडर का यूज करेंगे। ये भी पूछा जाता है कि DCP का पूरा नाम क्या होता है? ड्राई केमिकल पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 500 नंबर। अब 300 और क्वेश्चन बचा हुआ है। व्हाट आर द प्रेजेंट VCD साइक्लिक टाइमिंग? VCD साइक्लिक टाइमिंग क्या है? तो ये हो जाएगा 60, 8 एंड 8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। VCD का पूरा नाम क्या होता है? VCD विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। VCD होता है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। 501 नंबर देखिए, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेन्स आर परमिटेड फॉर रनिंग लॉन्ग हॉल ट्रेन? ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। एम्प्टी, लोड एम्प्टी, लोडेड, ये सारा ऑल ऑफ सही हो जाएगा, यानी सभी। एम्प्टी, एम्प्टी, लोडेड एम्प्टी, लोडेड ऑब्लिक लोडेड, ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। पूछ रहा है कि व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेन्स आर परमिटेड फॉर रनिंग लॉन्ग हॉल ट्रेन? रनिंग लॉन्ग हॉल ट्रेन का कौन सा परमिट है? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 490 सॉरी 490 ये नंबरिंग भूल हो गया है, सॉरी कुछ नंबरिंग भूल हो गया था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 501 के बाद 502 नंबर देखिए,
In WDP4, WDG4 loco, when PCS is knocked out, WDP4, WDG4 लोगों में PCS यदि नॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए में बी ब्रेकर शुड बी रिसाइकिल, ए में बी ब्रेकर को रिसाइकिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पे समझते हैं WDP4 और WDG4 का मतलब, W का मतलब ब्रॉड गेज, वाइड गेज या ब्रॉड गेज बोल सकते हैं, जो 1676 mm होता है ब्रॉड गेज की माप। और डी का मतलब डीजल हो गया, पी का मतलब पैसेंजर हो गया। और WDG में सेम केस, जी का मतलब सिर्फ गुड्स को दर्शाता है, गुड्स, G फॉर गुड्स, D फॉर डीजल, W फॉर वाइड गेज या ब्रॉड गेज। अब 4 का मतलब 3 जनरेशन, जैसे जैसे लोकोमोटिव अपग्रेड होता है तो 3, 4, 5 जनरेशन के तौर पे ये इंडिकेट करता है, 4, 5, 6। तो ही कह रहा है इन WDP4 या WDG4 लोगों में PCS नॉक होगा तो क्या होगा, MAB ब्रेकर शुड बी रिसाइकिल, उसको रिसाइकिल करना होगा। 503 नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन WDP4, WDG4 लोको बिफोर कंडक्टिंग एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट, एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट के पहले क्या होता है, तो रिसाइकल, MAB। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन WDP4, WDG4 लोको इंजन शुड नॉट बी क्रैंक, इंजन को क्रैंक नहीं किया जाना चाहिए, यानी घुमाया नहीं, चलाया नहीं जा सकता है। कब, क्रैंक केस प्रेशर बॉटम इज ट्रिप, यदि क्रैंक केस प्रेशर बॉटम ट्रिप है तो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन WDP4, WDG4 लोको लोड मीटर विल नॉट रिस्पॉन्ड इफ, बोथ हो जाएगा, GFB ट्रिप, AGFB ट्रिप। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। यदि लोड मीटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कब नहीं करेगा, जब GFB ट्रिप रहेगा, AGFB ट्रिप रहेगा। AGFB का पूरा नाम क्या होता है, हम बता चुके हैं इससे आगे वाला वीडियो में। AGFB होता है एक्जुलरी जनरेटर फील्ड ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 506 नंबर। इन WDP4, WDG4 लोको व्हेन कंटिन्यूअस व्हील स्लिप इज एक्सपीरियंस ड्यू टू लॉक्ड एक्सल, यदि हमारा एक्सल लॉक हो जाता है तो कंटिन्यूअस व्हील स्लिप करता है, किस कारण से, ये हो जाएगा फेल द लोको इमीडिएटली, उस टाइम लोको हमारा फेल हो जाएगा। यदि लॉक एक्सेल लॉक हो चुका है, व्हील लगातार स्लिप करते जा रहा है, तो उस समय हमारा लोको फेल हो सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, बी की जगह सी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन WDP4, WDG4 लोको व्हील कंडक्टिंग BP लीकेज टेस्ट, LT स्विच शुड बी केप्ट इन, यदि WDP4, WDG4 लोको में BP लीकेज टेस्ट हो रहा है, LT स्विच को किस कंडीशन में रखा जाना चाहिए, तो एक टेस्ट कंडीशन में। रन में कब रखेंगे, HT के टाइम, LT में टेस्ट में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकेशन ऑफ बैटरी नाइफ स्विच इन WDG4 लोको, बैटरी, ये भी बहुत भी एक क्वेश्चन है, 508 नंबर, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत बार कहने का मतलब 4 से 5 बार हम देख चुके हैं। बैटरी नाइफ स्विच का लोकेशन पूछ रहा है, कहाँ रहता है, तो ये हमारा रहता है लोको लेफ्ट साइड फुट प्लेट के पास, लोको लेफ्ट साइड फुट प्लेट। कौन सा लोकोमोटिव में, WDG4 में। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन WDP4, WDG4 लोको व्हील कंडक्टिंग BP लीकेज टेस्ट, LT स्विच शुड बी केप्ट इन, ये हो जाएगा टेस्ट पोजीशन, अभी रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। HHP लोको हैंड ब्रेक इज एप्लीकेबल फॉर व्हील नंबर कितना, कह रहा है HHP हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव में हैंड ब्रेक एप्लीकेबल होता है किस व्हील नंबर में, जो हैंड ब्रेक लगाते हैं, तो ये होता है हमारा 4 और 5, R4, R5। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रैक्शन मोटर गियर रेशियो ऑफ MAC का ट्रैक्शन मोटर गियर रेशियो कितना होता है, 17:90, यानी 17:90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश इज द मेन पावर सप्लाई ऑफ CCB फॉर द CCB सिस्टम, मेन पावर सप्लाई क्या है इसका, VCU इज द मेन पावर सप्लाई ऑफ CCB फॉर द CCB सिस्टम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। MRPT,
513 नंबर, MRPT होता है मेन रिजर्व प्रेशर ट्रांसड्यूसर। MRPT का पूरा नाम मेन रिजर्व प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ये क्वेश्चन कितने बार पूछे जा चुके हैं कि MRPT का पूरा नाम क्या होता है, तो नोट डाउन कर लीजिए। मेन रिजर्व प्रेशर ट्रांसड्यूसर रीड्स प्रेशर, तो किसका प्रेशर रीड्स करता है, ये प्रेशर रीड करता है MR1 प्रेशर का। पूछता है कि MRPT किस प्रेशर को रीड्स करता है, तो MR1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MRPT का पूरा नाम लिख लीजिए, मेन रिजर्व प्रेशर ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर ब्रेक सिस्टम ट्रिप्स लोकोमोटिव कंट्रोल सिस्टम व्हेनेवर PCR रिले इनिशिएट ए सेफ्टी कंट्रोल या इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। कह रहा है द ब्रेक एयर सिस्टम ट्रिप्स लोकोमोटिव कंट्रोल सिस्टम व्हेनेवर PCR रिले इनिशिएट ए सेफ्टी कंट्रोल। PCR रिले क्या है, सेफ्टी कंट्रोल या इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन PCR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द EM2000 रीड्स मेन रिजर्वर एयर प्रेशर फ्रॉम डैश ट्रांसड्यूसर, ये हो जाएगा MRPT। EM2000 रीड्स मेन रिजर्वर एयर प्रेशर को रीड्स करता है EM2000, कहाँ से, तो फ्रॉम MRPT ट्रांसड्यूसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 516 नंबर, व्हाट इज द कोड फॉर ब्रेक पाइप कंट्रोल फेल्यूर इन सेल्फ टेस्ट। क्या कोड है यदि ब्रेक पाइप कंट्रोल फेल्यूर होता है सेल्फ टेस्ट के दौरान, तो ये कोड है 6A। ब्रेक पाइप कंट्रोल फेल्यूर होता है सेल्फ टेस्ट के दौरान, तो 6A कोड दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कोड फॉर ब्रेक पाइप लीकेज फेल्यूर इन सेल्फ टेस्ट। फेल का 6A और लीकेज का पूछेगा, फेल का 6A और लीकेज का क्या हो जाएगा, 6B हो जाएगा। ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला फेल्यूर वाला आ चुका है। फेल्यूर का हो जाएगा कोड 6A, अगर लीकेज अगर पूछे तो 6B हो जाएगा। सेल्फ टेस्ट के दौरान यदि ब्रेक पाइप लीकेज है तो कोड दर्शाएगा 6B, फेल्यूर है तो 6A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ KE वाल्व इन CCV सिस्टम इन WDG फॉर लोकोमोटिव। KE वाल्व का फंक्शन क्या है इन CCV सिस्टम में, ये हो जाएगा प्रोवाइड्स न्यूमेटिक बैकअप देता है KE, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई मैक्सिमम ऑफ 5.2 kg per centimeter square brake cylinder pressure is used in place of 3.5 kg per centimeter square in conventional loco। 3.5 की जगह 5.2 kg पर सेंटीमीटर का ब्रेक सिलेंडर एयर प्रेशर क्यों यूज किया जाता है मैक्सिमम, तो ये यूज किया जाता है ए सिंगल शू सिस्टम यूज, क्योंकि सिंगल शू सिस्टम यूज होता है इसलिए 3.5 की जगह 5.2 kg पर सेंटीमीटर का ब्रेक सिलेंडर प्रेशर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 520 नंबर, मैक्सिमम रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज ऑफ कंपेन अल्टरनेटर इज। मैक्सिमम रेक्टिफाइड वोल्टेज कितना है कंपेन अल्टरनेटर का, ये है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को 520 पर, क्वेश्चन नंबर 520 पर इस वीडियो को एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 521 नंबर से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।